हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जी, चलिए साहब। संदीप, लकी, जितेंद्र, शंभू, काजल, अभिषेक, पुष्पराज, निधि, श्रेया, माधव। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और सीटिंग अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हमने कितने क्वेश्चन निपटा दिए भाई? क्यों भाई, कितने क्वेश्चन निपटा दिए हमने? ये वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की? ये वाला क्वेश्चन बना के देखा है? 2-4 मिनट के लिए इस वाले क्वेश्चन को बना के देखते, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया होगा क्वेश्चन। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब हम कल के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बता रहे हैं बच्चे, क्या बात है? देखना, बहुत वाइट वाइट तो नहीं हो रहा? इस स्टूडियो में आती है कैसे? नहीं आगे कैमरा चेंज हुआ है ना सर। ओहो, तो इसकी सेटिंग नहीं हुई है। काम सर आ रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हुआ ऐसे। हम्म। ये आवाज क्या कर रहा है? इसकी फैन चल रही है ना। और ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं करता बोर्ड। चलिए, तो कल हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे भाई, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए थे? 7। हाँ, 7 क्वेश्चन हमने बना लिए थे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 था, वो मैंने आप लोगों को शायद सॉल्व करने के लिए दिया था। हालांकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, बट आज इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है जी। या 8 हमने बना लिया था? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 तो हम बना चुके हैं ना। कितने क्वेश्चन कल कर लिए थे हम लोगों ने भाई? जल्दी से बताओ, कितने क्वेश्चन कर लिए थे कल हमने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। बच्चों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ जी। 8 क्वेश्चन हो गए थे। अरे यार, 9th क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब, है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। कब तक करेगा ये आवाज? हाँ, ऐसे ही करता ऐसे ही कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है, बोर्ड। है। मतलब कुछ टाइम बाद में फिक्स हो जाता है। हम्म। अनवांटेड नॉइस आ रही है, नॉइस तो आ ही रही है भाई। वो तो हमें भी आ रही है। कोई फिर दूसरे स्टूडियो भी तो, आज तो सारे स्टूडियो ये ऊपर के अवेलेबल थे, अरुण सर वाले स्टूडियो में लगा देते। ऊपर वाले ब्राइटनेस अभी करवा रहे हैं बेटा, सही करवा रहे हैं ब्राइटनेस, परेशान मत हो। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, अभी सही करवा रहे हैं। परेशान मत हो, जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अभी ब्राइटनेस ठीक करवा रहे हैं। हाँ जी। करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं अभी। तुम फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से।
जल्दी से। हमने देखो जितने भी क्वेश्चन किए हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लोज्ड फॉर्म वाले हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन क्लोज फॉर्म वाले हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी क्लोज फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अच्छा, कल हम लोग ना पॉसिबिलिटी बनाना भी सीख चुके थे। कल हम लोग पॉसिबिलिटी बनाना भी सीख चुके थे, है ना। हाँ जी। थोड़ी क्वालिटी कम है। अच्छा, 360 है ये। ठीक है। नहीं नहीं, चल रही है। ब्राइटनेस बता रहा था। ब्राइटनेस हाँ जी भाई, जो आज का पेपर था एसएससी का, एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ आज। ठीक है, आज पेपर की शुरुआत हुई। और जो एसएससी 2022 का पेपर था उसकी शुरुआत आज से ही हुई है। और सीजीएल का पेपर था ये। हाँ जी, तो भाई आज का जो पेपर था, आज का पेपर की बेटा 2 शिफ्ट हो चुकी है। और मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। और आप लोग ये सोच रहे थे कि जो आप लोगों का एग्जाम है वो पलट जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि शायद एसएससी सीजीएल में अब बैंकिंग के क्वेश्चन आने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैंकिंग का एक भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में नहीं आया है। एसएससी सीजीएल का पेपर था और बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही इजी पेपर, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना आसान पेपर आया है, समझ रहे हो। मतलब ये समझ लो, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर अटेंड, मतलब जिस बच्चे ने पूरी रीजनिंग पढ़ ली है हमसे, और अगर केवल क्लास के ही क्वेश्चन अगर उस बच्चे ने किए हैं ना, उसके अलावा प्रैक्टिस भी नहीं की, तो भी उस बच्चे ने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। बहुत ही इजी, सीधा सीधा डायरेक्ट क्लास वाले क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। तो एक भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक पेपर आया है। जिन बच्चे ने कोचिंग की है, जिन बच्चों को प्रिपरेशन, मतलब जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को क्वालिफाई करना है। सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। सिर्फ वही बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी। रीजन उसका यह है कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। पेपर बहुत आसान था, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ना स्पीड चाहिए। जी हाँ, ट्रिक्स आपको, अप्रोचेस पता होनी चाहिए। सिलॉक्स के 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर आपको सिलॉक्स की ट्रिक ही नहीं पता, तो आप कैसे सिलॉक्स का क्वेश्चन बनाओगे, समझ रहे हो।
हाँ जी, डाइस का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको डाइस आपने पढ़ा ही नहीं है बेटा, 2 सेकंड का क्वेश्चन है डाइस वाला, 2 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, अपोजिट टू 2 क्या होगा, 2 के विपरीत 1 कॉमन ट्रिक लगानी है, सीधा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जिस बच्चे ने पढ़ा है वो सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस बार प्री के एग्जाम में। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं सारे बच्चे मेंस की तैयारी करो, सीधा सीधा मेंस की तैयारी करो। हाँ जी, बहुत ही आसान पेपर आया, बहुत इजी पेपर। हम YouTube चैनल पर आकर बेटा एग्जाम के बारे में कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं, वरना एसएससी वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो हम YouTube चैनल पर आकर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोल सकते, ये मजबूरी है हमारी। ठीक है, एसएससी की तरफ से हमें रोक लगाई गई है कि स्पेशली हम लोग YouTube चैनल पर आकर एग्जाम का एनालाइज या एग्जाम के बारे में कुछ भी ना बोले। ठीक है, इसलिए हम नहीं आ सकते। चलिए, मैंने अभी तक जितना पढ़ा हूं मैंने सब कर लिया। हाँ हाँ, वो तो है ही। चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके ना साइड में कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 लोग हैं जो एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर है 8 का। ठीक है, ऑल आर फेसिंग अराउंड द सर्कल, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, सबका फेस केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबका फेस केंद्र की ओर है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है एम ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, समझ रहे हो? एम किसके बाएं तीसरे स्थान पर है? ओ के। तो पहले हम किसको बैठाएंगे? पहले हम ओ को बैठाएंगे। और पूरी अरेंजमेंट में मैं ओ को कहीं भी बैठा सकता हूं, तो मैंने ओ को यहां बैठा दिया। अब ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एम बैठा है, इसका थर्ड लेफ्ट क्या होगा? इसका थर्ड लेफ्ट होगा इधर। भैया अगर फेस अंदर है तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका बायां है, तो जो एम है इसके बाईं ओर तीसरा है, इसका बायां इधर होगा। तो 1 2 3, एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम। डॉक्टर एम के तुरंत दाईं ओर है। बेटा एम जिसका फेस अंदर है, इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन बैठा है? इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे डॉक्टर बैठा है। एम इज नॉट अ रिपोर्टर। एम रिपोर्टर नहीं है, तो बेटा जो एम है वो रिपोर्टर नहीं हो सकता। आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। देखो जब 8 लोग बैठते हैं ना, 8 लोग, तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट आना। जब 8 लोग बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट आना। तो आर और पी एक दूसरे के अपोजिट है, तो बेटा आर और पी यहां नहीं आ सकते, आर और पी यहां नहीं आ सकते। ठीक है, आर और पी या तो यहां आएंगे या फिर यहां आएंगे। अगला पॉइंट है नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो बेटा आर और पी यहां नहीं आ सकते क्योंकि एम के नजदीक कोई नहीं आएगा। तो आर अगर यहां है तो पी आएगा यहां, और अगर आर यहां है तो पी आएगा यहां, तो पी आएगा यहां। टी इज अ टीचर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। टी डॉक्टर के थर्ड राइट पे है, डॉक्टर का फेस अंदर, इसका राइट इधर होगा। 1 2 3। टी इज अ टीचर इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। भैया डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा कौन है? डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा टी हो गया। द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। टीचर के सेकंड लेफ्ट में शॉपकीपर है, टीचर का फेस अंदर, तो इसका सेकंड लेफ्ट इधर होगा, इसका सेकंड लेफ्ट। 1 2 है ना। टीचर के सेकंड लेफ्ट में कौन है? शॉपकीपर, तो ये शॉपकीपर हो गए। अभी तक है ना, अभी तक हमें नहीं पता कि आर और पी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाईं ओर दूसरा पेंटर है, एम का फेस अंदर, एम का बाईं ओर दूसरा बेटा इधर आ जाएगा।
एम का सेकंड लेफ्ट इधर होगा, और ये कौन है, ये पेंटर है। ठीक है, एम के बाईं और दूसरा पेंटर हो गया। एस इज द क्रिकेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। देखो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अब ये टी है, तो अगर ये पी है बेटा, तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो मैं चाहकर भी इसको पी नहीं बना सकता, मैं चाहकर भी इसको पी नहीं बना सकता। तो पी 100% ये है। तो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आ गया, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आ गया। द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर। क्रिकेटर के सेकंड राइट में अकाउंटेंट है। क्रिकेटर जिसका फेस अंदर, इसका सेकंड राइट इधर होगा, तो एक दो, क्रिकेटर के सेकंड राइट में कौन है, अकाउंटेंट है। ठीक है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में एन है। देखो टी का फेस अंदर, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, इसके थर्ड लेफ्ट में एन है। इसका लेफ्ट इधर होगा भाई, इसका फेस अंदर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो एक दो तीन, एन इज सिटिंग टू द थर्ड एन इज सिटिंग टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो भैया टी के बाईं और तीसरा एन है। अब एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर कौन है, ये नहीं 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 है। तो रिपोर्टर बनेगा ये। अच्छा, प्रोफेशन कौन सा बचा, प्रोफेशन बचा सुपरवाइजर, तो ये सुपरवाइजर हो गया। अच्छा, पर्सन कौन सा बचा, एस आर, एल बच गया, एल, तो एल हो गया अकाउंटेंट, एल हो गया अकाउंटेंट। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछे, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हो, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्लोज्ड फॉर्म वाले हैं। अभी तो हमने ओपन फॉर्म स्टार्ट ही नहीं किया। समझ रहे हो, अभी तो हम क्लोज्ड फॉर्म के ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक। अच्छा, क्लोज्ड फॉर्म के भी हमने अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू नहीं किए। अभी हमने एडवांस लेवल तो शुरू ही नहीं किया क्लोज्ड फॉर्म का भी। अभी तो हम क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। और फिर जब हम ओपन फॉर्म के भी बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, दोनों के, क्लोज्ड के भी और ओपन के भी। समझ रहे हो, हाँ जी। तो अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्लोज्ड एंड ओपन फॉर्म दोनों के। ठीक है, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, अप टू एसएससी, एसएससी वाले बच्चों के लिए, या जो बैंकिंग के अलावा बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लोज्ड फॉर्म का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो बैंकिंग एग्जाम नहीं देना चाहते, उनको सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिक क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी है। ठीक है, हाँ, जो बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर जो और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं अपना मेंटल लेवल इंप्रूव करने के लिए, तो वो बाकी के लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के एडवांस लेवल के। ठीक है, हाँ जी। ब्राइटनेस बेटा सही है, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम अपने फोन की ब्राइटनेस कम कर लो थोड़ी सी, है ना। हाँ जी।
अच्छा, कल आप लोगों की छुट्टी है, ठीक है, कल आप लोगों की छुट्टी है। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। और कल आप लोगों की छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल हमारे बच्चे का नामकरण है, ठीक है। इसीलिए अभी हम आप लोगों की क्लास के बाद घर जा रहे हैं और कल की छुट्टी रखेंगे, फिर हम सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा टाइम टेकन तो होगा ही, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। देखो प्रियंका ने तो आंसर भी दे दिया क्वेश्चन का, वेरी गुड जॉब। निधि ने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, शाबाश, गुड जॉब। आप लोग बस बहाने ढूंढते रह जाते हो, है ना। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बना भी दिया। हम्म, चलिए साहब। तो क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड्स है, पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना। P Q R S T U V W and Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them are at 4 corners, है ना, of a square, while 4 of them are middle, है ना, of each of the 4 sides. The one who sits at the 4 corner face the center, while those who sit at the middle face outside. अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 8 लोग हैं बेटा जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 4 लोग तो बैठे हैं कोने में और 4 लोग बैठे हैं बीच में। 4 कोने में बैठे हैं, 4 बीच में बैठे हैं, ठीक है। 4 कोने में, 4 बीच में। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के खिसका दिया, ठीक। तो स्क्वायर टेबल है हमारी लाइक दिस। 4 लोग बैठे हैं कोने में, 4 लोग बैठे हैं बीच में। अच्छा, जो लोग बैठे हैं कोने में, द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। जो लोग कोने में बैठे हैं उन सबका फेस सेंटर की तरफ है। जो लोग कोने में बैठे हैं उन सबका फेस सेंटर की तरफ है। जो लोग बीच में बैठे हैं उन सबका फेस केंद्र से बाहर है। जो लोग बीच में बैठे हैं उन सबका फेस केंद्र से बाहर है, ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। पी हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। देखो जो पी है ना, जिसका फेस सेंटर में है, वो वी के थर्ड राइट पे है। तो पहले मुझे वी को बैठाना है। अगर मैं वी को यहां बैठा दूं कोने में, तो वी के थर्ड राइट पे पी आएगा। लेकिन फिर होगा क्या कि पी का फेस सेंटर में नहीं आ पा रहा। अगर V का फेस सेंटर में है और V के थर्ड राइट पे अगर P को बैठाया जाए, तो फिर P का फेस सेंटर में नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि V का फेस सेंटर में नहीं है, V का फेस सेंटर से बाहर है। जैसे कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कहीं भी बैठा दो। मैं V को यहां बैठा देता हूं। अब V के थर्ड राइट में P, इसका फेस बाहर है तो इसका राइट इधर होगा भैया, इसका दाया इधर होगा, फेस बाहर, दाया इधर होगा। तो थर्ड राइट 1 2 3, और ये कौन है, P। अब देखो P का फेस अंदर ही आ गया, P का फेस अंदर आ गया। T who faces the center is not an immediate neighbor of V। देखो T का फेस सेंटर की तरफ है, T का फेस सेंटर की तरफ है, लेकिन वो V के इमीडिएट नेबर नहीं है। V के इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन T का फेस सेंटर में है, तो T को मैं यहां बैठाऊंगा। T का फेस सेंटर में है, जो कि V का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक पर्सन है। W को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, W को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। V और W के बीच में एक पर्सन है। S sits second to the right of Q। Q faces the center। देखो Q का फेस सेंटर में है, Q का फेस सेंटर में है। Q को मैं यहां बैठा सकता हूं, Q के सेकंड राइट में S आ जाएगा। लेकिन Q को मैं यहां नहीं बैठा सकता। Q का फेस सेंटर में तो होगा, लेकिन Q के सेकंड राइट में S नहीं आ सकता। Q के सेकंड राइट में S नहीं आ सकता, तो Q को यहां बैठाओ, Q के सेकंड राइट में S आ गया। Q के सेकंड राइट में S आ गया। R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। देखो R जो है वो P के बगल में नहीं आएगा। R P के बगल में नहीं आएगा, P के बगल में R नहीं आ सकता, तो R को मैं कहां बैठाऊंगा,
सर 100% फिर मैं आर को यहीं बैठाऊंगा, क्योंकि डब्ल्यू की दो पॉसिबिलिटी थी ना, तो आर पी के बगल में नहीं है तो आर यहां आएगा, फिर डब्ल्यू यहां फिक्स हो गया, और बचा कौन, बचा कौन, वाई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो भाई साहब ये क्वेश्चन थे क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन थे क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बैंक के क्वेश्चन को छोड़कर, अगर आप बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हैं क्लोज्ड फॉर्म की, ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म की। हालांकि एडवांस लेवल के जो क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन है वो हम कल से शुरू, मतलब मंडे से शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक फॉर्म समझेंगे किसकी, ओपन फॉर्म की। तो ओपन फॉर्म की बेसिक समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ओपन फॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। क्योंकि ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मैंने आपको मेथड बताया था वो मेथड ही दूसरा था। ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो, मतलब अभी बताई नहीं है, बताएंगे, तो वो डिफरेंट ट्रिक है। ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने हैं, क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोच है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले आप एक बार पढ़ लो, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओपन फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे होते हैं। आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा ओपन फॉर्म के क्वेश्चन कैसे आपको डील करने हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने रीड करा, बेसिकली ओपन फॉर्म का क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच सीख लो, पहले आप लोग बाद में सॉल्व करना, ठीक है, पहले आप लोग एक बार अप्रोच सीख लो, अप्रोच समझ लो कि ओपन फॉर्म के क्वेश्चन किस अप्रोच से सॉल्व होते हैं। अभी जो अप्रोच आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज फॉर्म की अप्रोच आपको पता है, आपको ओपन फॉर्म की अप्रोच नहीं पता। तो देखो ओपन फॉर्म की अप्रोच क्या है, जरा ध्यान से समझना। 10 person है, A B C D E F G H I J are sitting in 2 rows with 5 person in each row in such a way that 1 person in the first row sit exactly opposite and facing a person in the second row. Members of the first row are facing north. ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि 5 लोगों का फेस साउथ में है और 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है, ठीक है, हाँ जी, और जिनका फेस नॉर्थ में है वो फर्स्ट रो है और जिनका फेस साउथ में है वो सेकंड रो है। इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। ये पहली रो बेटा किसी को भी मान सकते हैं, पहली पंक्ति ये इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, जिसका फेस नॉर्थ में होगा उसके राइट और लेफ्ट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा दाया वो इसका दाया, जो हमारा बाया वो इसका बाया। लेकिन जिसका फेस साउथ में होता है उसके राइट लेफ्ट बेटा हमसे अपोजिट होंगे। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा। तो साउथ वाला हमसे उल्टा होता है, नॉर्थ वाले हम खुद होते हैं, ठीक है, हाँ जी। चलिए भैया 2022 के बाद भी वैकेंसीज आएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो, अब वैकेंसीज आते रहेंगी, चिंता मत करो। अगली साल भी ढेर सारी वैकेंसीज आनी है, उससे अगली साल भी ढेर सारी आनी है। अब ओपन फॉर्म और देखो क्लोज फॉर्म में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ो, बी सिट्स इन द फर्स्ट रो
टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। जो बी है वो पहली पंक्ति में है, बी पहली पंक्ति में है यानी कि नीचे, और जो बी है ना वो एच के तुरंत दाईं ओर है, बी एच के तुरंत दाईं ओर है, बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच। अब देखो क्लोज और ओपन फॉर्म में डिफरेंस क्या है। क्लोज फॉर्म में क्या करते थे हम, सर्कल बनाते थे, जितने लोग होते थे सबको एक साथ बैठाते थे और पहले पर्सन को कहीं भी बैठाकर हम अपना क्वेश्चन शुरू कर देते थे। लेकिन ओपन फॉर्म में ऐसा नहीं हो सकता, बी एच के तुरंत दाईं ओर है तो मैं एच को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकता। यहां पे फर्स्ट पर्सन हमारी मर्जी से नहीं बैठ सकता, पहला व्यक्ति हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते कहीं भी। आप सोचो पहला व्यक्ति आप कहीं भी अपनी मर्जी से बैठा लो, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो इसमें होता क्या है ओपन फॉर्म में कि हम हर पॉइंट को ना अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग। जैसे बी एच के तुरंत दाईं ओर है और एच पहली पंक्ति में यानी कि एच का फेस नॉर्थ में है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल पर्सन एच को बैठाएंगे, सिंगल पर्सन, और इसके तुरंत दाईं ओर इसके इमीडिएटली राइट हैंड पर हम बी को बैठा देंगे, बी को। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने पर्सन फेस नॉर्थ होंगे उतने ही उनके जस्ट अपोजिट है, तो 2 पर्सन इनके जस्ट अपोजिट हो गए। तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अगर पहला पॉइंट ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट बेटा इन दोनों इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो दूसरे पॉइंट को हम इसमें ऐड करेंगे, वरना फिर सेकंड पॉइंट भी हम अलग से बनाएंगे, अलग से। आगे बढ़ो, हु वर्ड किसके लिए, एच के लिए। एच सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू डी। बेटा एच किसके ठीक विपरीत बैठा है, विपरीत का मतलब सामने, एच डी के ठीक सामने बैठा है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अगर दूसरा पॉइंट इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, इसी से ऐड कर दो, वरना हम दूसरे पॉइंट को अलग से बनाएंगे। ठीक है, सी इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो जो सी है ना वो डी के बाईं ओर दूसरा है, इसका मतलब जो सी वाला पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, सी वाला पॉइंट इससे ही रिलेटेड है, तो इसीलिए हम उसको अलग से नहीं बनाएंगे, यही ऐड कर देंगे। अब डी के सेकंड लेफ्ट पे सी है, डी का फेस अंदर है, तो डी का जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट है, तो डी का सेकंड लेफ्ट यानी कि डी का सेकंड राइट, तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, ये हो गया डी के सेकंड लेफ्ट पे सी। अच्छा एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो सी है वो कॉर्नर पे बैठा है, किनारे पे। ऊपर कितने व्यक्ति हैं, 5 है, तो 5 व्यक्ति ऐसे बैठाओ कि सी हमेशा कोने पे आए, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के 2 को हम यहां बैठा देंगे। और जितने पर्सन फेस साउथ करते हैं ठीक इतने ही इनके जस्ट अपोजिट आ जाएंगे फेस नॉर्थ करके, समझे बाबू, फेस नॉर्थ करके। नेक्स्ट, ए इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी एंड अपोजिट टू एफ। देखो जो ए है ना वो डी के तुरंत दाईं ओर है, ए डी के तुरंत दाईं ओर है और एफ के विपरीत है। अब डी का दायां किधर है, देखो डी का फेस अंदर है, तो डी का दायां, डी का राइट किधर होगा, जो हमारा लेफ्ट है, तो डी के इमीडिएटली राइट हैंड पर ए है, और ए किसके अपोजिट है, ए किसके अपोजिट है, एफ के, ए एफ के अपोजिट है। चलिए साहब, जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू ई, जी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं। हु वर्ड ई के लिए है, ई इज एट वन एंड ऑफ द सेकेंड रो। देखो सेकेंड रो ऊपर वाली है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन सेकेंड रो ऊपर वाली है, इसके कोने में कौन है, इसके कोने में ई है, ई, तो इसके कोने में यहां तो ई को बैठा नहीं सकते, तो यहां हम ई को बैठाएंगे, और ई के सामने कौन है, ई के सामने है जी। लास्ट, जे डजंट सिट एट द एंड। बेटा जे किनारे पर नहीं बैठेगा, अगर जे किनारे पर नहीं बैठेगा तो जे आएगा यहां, जे किनारे पर नहीं बैठेगा तो जे आएगा यहां, बचा कौन, आई, और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो ओपन फॉर्म को सॉल्व करने का ये मेथड है, और ये ओपन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये ओपन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक मेथड है। ये कहां से खुल गया भाई साहब, ये ओपन फॉर्म का बिल्कुल बेसिक मेथड है, समझ रहे हो। तो क्लोज और ओपन फॉर्म में यही फर्क है। क्लोज फॉर्म में क्या होता है, हम पहले पर्सन को कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ओपन फॉर्म में क्या होता है कि हम एक एक करके लोगों को बैठाते हैं, एक एक करके, समझ रहे हो। हाँ जी,
ओपन फॉर्म में हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 9 बना लिया, 10 बना लिया, 11 बना लिया। अब 12वां क्वेश्चन आप बनाओ। चलो देखते हैं आप कितना समझे हो ओपन फॉर्म को। सॉल्व करो। चलिए साहब, यार आप रूम लेके रहते हो, आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो आपको पता होगा ना। आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, मैं कैसे बता दूं ये बताओ। ये तो आपको पता होगा कि आप ज्वाइन करो या नहीं करो। हद करते हो बिल्कुल। आप अगर अपने रूम पे पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, कोई तकलीफ आपको नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन पूरी बन पा रही है रूम पर, आपको पढ़ने के लिए किसी मोटिवेशनल फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो आप रूम पे पढ़ाई करो। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट स्टूडेंट हो, आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हो, आपको मोटिवेशनल की जरूरत होती है लोगों को देखकर, आप बिना अपने सेल्फ कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको विल पावर आपकी कमजोर है, तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो, है ना। जो वीक है, जिनकी विल पावर कमजोर है, जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, वो अपने रूम पर ही पढ़ाई करें। वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। पढ़ने का कोई बहाना थोड़ी होता है। अगर आपको बहाना चाहिए, आपको माहौल चाहिए, तो माहौल और बहाना दोनों मिलेंगे लाइब्रेरी के अंदर। बिना लाइब्रेरी में माहौल नहीं मिलेगा आपको। घर पे आप वो माहौल बना नहीं सकते हो, तो माहौल बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। माहौल बनाने की जरूरत नहीं है तो आप घर पे ही माहौल बना लो। सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने से क्या होगा? हाँ, क्यों भाई? हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई साहब, ये क्लोज्ड फॉर्म का ओपन क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ओपन फॉर्म का बेसिक क्वेश्चन है। क्लोज्ड फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब हम ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 10 पर्सन है, ABCDEFGHIJ are split into two teams XY of 5 members each. In two teams are made sit into two rows facing each other in such a way that one member of team is exactly opposite of a member of team Y. Member of X team are facing north. ये इतनी बड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ इतना बताती है कि 5 लोगों का फेस साउथ में है, 5 लोगों का फेस नॉर्थ में है ना। और जिनका फेस नॉर्थ में है वो एक्स टीम है, जिनका फेस साउथ में है वो वाई टीम है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया है इसने। और जो पर्सन है वो है ए से लेकर जे तक 10 लोग। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी ए के दाईं ओर तीसरा है। डी ए के दाईं ओर तीसरा है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, ए को बैठाएंगे। लेकिन हमें ए का फेस नहीं पता, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक बार हम ए को फेस साउथ मान के बैठाते हैं और डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। इसका थर्ड राइट होगा बेटा, ए को फेस साउथ मान के, इसका राइट होगा हमारा लेफ्ट। 1 2 3, तो ए के थर्ड राइट पे डी को बैठा दो। जितने लोग फेस साउथ उतने ही लोग फेस नॉर्थ होंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं कि ए का फेस मान लेते हैं नॉर्थ में, तो ए के थर्ड राइट में डी है। अब इसका जो राइट होगा वो इस साइड होगा, तो 1 1 2 3, ए के थर्ड राइट में डी है और इतने ही लोगों का फेस होगा साउथ में। दोनों पॉसिबिलिटीज बना ली हमने। एंड वर्ड किसके लिए है बेटा, डी के लिए। डी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। डी किसके ठीक सामने है, डी जी के ठीक सामने है। डी किसके ठीक सामने है, डी जी के ठीक सामने है। बी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ जी। B इज इमीडिएटली राइट ऑफ G। B G के तुरंत दाईं ओर है, तो बेटा G का फेस नॉर्थ में है, G के इमीडिएटली राइट पे B को बैठा दो। G का फेस साउथ में है, तो G का जो इमीडिएटली राइट है वो इस साइड होगा, G के इमीडिएटली राइट हैंड पे B को बैठा दो। एंड वर्ड किसके लिए है, B के लिए। B इज फेसिंग साउथ। देखो B का फेस साउथ में है, B का फेस साउथ में है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गई। इसमें हमने B का फेस नॉर्थ में ले रखा है। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। H B के थर्ड राइट में है। देखो B का फेस साउथ में है, इसका राइट इधर होगा, तो इसका राइट 1 2 3। B के थर्ड राइट में कौन है, H। B के थर्ड राइट में कौन है, H। एंड वर्ड किसके लिए है, H के लिए। H इज अपोजिट टू F। H किसके सामने है, H बेटा F के सामने है। H किसके सामने है, F के। C इज बिटवीन A एंड I। अच्छा, C A और E के बीच में है और I के सामने है। C इज बिटवीन A एंड B नहीं आएगा, A एंड E। C सिट्स बिटवीन A एंड E। C A और B के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना, B तो ऊपर चला गया, तो C सिट्स बिटवीन A एंड E। A और E के बीच में कौन है, C। एंड अपोजिट टू I, और C किसके सामने है, I के। और ये बचा कौन, J। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बहुत सारे बच्चों ने ये अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट जैसा टॉपिक आप लोग समझ पाओगे, लेकिन अब आप समझ पा रहे हो, हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो भैया आज की सेवा हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और अब जो हमारी मुलाकात आपसे होगी बेटा वो सीधा मंडे को होगी। ठीक है, चलिए, कल की छुट्टी, चलिए मिलते हैं सीधा मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।